मशहूर कारोबारी अवतार सिंह को धमकी, 5 करोड़ प्रोटेक्शन मनी की मांग की गई है। पैसे न देने पर फायरिंग की चेतावनी दी गई। यूके के मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप आया और साथ ही आपको बता दें कि डॉली सरदार ने पुलिस में दी शिकायत। कुख्यात गैंगस्टर नंदू ने धमकी दी है। दिल्ली हरियाणा में नू पर जो है एफआईआर दर्ज की गई है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। नफीराठी हत्याकांड का मास्टरमाइंड भी है। अभय चौटाला को भी धमकी आई थी और मशहूर कारोबारी है जिनको अब धमकी दी गई है और वही 5 करोड़ की प्रोटेक्शन मनी मांगी गई है और साफ तौर पर कहा गया है अगर ये जो है प्रोटेक्शन मनी नहीं दी गई तो फायरिंग की जाएगी। व्हाट्सएप के जरिए ये धमकी दी गई है और मशहूर कारोबारी है ये। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए रोहतक ब्यूरो देवेंद्र दांगी जी जुड़ गए हैं। देवेंद्र दांगी जी, क्या कुछ जानकारी है जो मशहूर कारोबारी अवतार सिंह को धमकी दी गई है? क्या ये पहली बार धमकी दी गई है या इससे पहले भी इनको धमकी दी गई है? और कुछ जांच पड़ताल में कुछ सामने आया है क्या? कोई सुराग हाथ लगा है क्या? जी प्रिया, देखिए बता दूं, जांच पड़ताल तो ऐसा है कि अभी पुलिस ने केस रजिस्टर किया है और इन्वेस्टिगेशन की जस्ट शुरुआत हुई है। और जहां तक थ्रेट का मामला है तो ये यूके का नंबर है, इंडिया से बाहर का नंबर है, तो इसमें जांच में लाजमी सी बात है वक्त जरूर लगेगा, लेकिन ये है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और पार्टी के आधार पर इस केस को लिया है। क्योंकि डोली सरदार का अगर जिक्र करें तो एक बड़े व्यापारी के तौर पर जो है उनकी गिनती होती है, काफी बड़ा नाम माना जाता है इलाके में। और ऐसा नहीं है कि पहली दफा इनको थ्रेट आई हो, इससे पहले भी 3-4 दफा इनको अलग अलग वक्त पर धमकी मिली है। वो पिछली सरकार का जिक्र है, तब भी इनको सिक्योरिटी दी गई थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब भी इनको सुरक्षा दी गई थी। उससे पहले भी इनको 1-2 बार थ्रेट आई है। और फिलहाल बड़ी बात यह है कि जो थ्रेट दी गई है वो यूके का नंबर है और कुख्यात गैंगस्टर है नफे सिंह, राफी हत्याकांड में जिनका नाम सामने आया था, नंदू। तो नंदू एक्चुअली पता ये लगा है सोर्सेज के हवाले से कि काफी समय पहले जो है वो यूके भाग गया था और वहीं से ही अपना जो गिरोह है वो ऑपरेट कर रहा है। और उसने विदेश में बैठकर ही इंडियन नेशनल लोकदल के जो प्रदेश के अध्यक्ष थे, पूर्व विधायक थे नफे सिंह राठी, उनकी सरेआम गोलियां मारकर हत्या करवाई थी। तब भी बड़ा नाम ये सामने आया था। और उसने स्पष्ट तौर पर जो व्हाट्सएप कॉल किया, व्हाट्सएप पे जो मैसेज भेजे हैं, उसमें न केवल डोली सरदार को स्पष्ट तौर पर कहा है कि आपको जहां भागना है वहां भाग लीजिए, आप पुलिस की प्रोटेक्शन लेना चाहें वहां चले जाइए, मैं आपसे पैसे लेकर रहूंगा, सीधी चेतावनी दी गई है। कहा गया है कि उनके जो रेजिडेंस है वहां का जिक्र किया गया है कि अगर पैसे नहीं मिले 5 करोड़ तो वहां पर गोलियां चलेंगी। आपके बेटे का हमें पता है, आपकी बेटी का हमें पता है, आप कौन से कोर्ट में तारीख पर जाते हो, इस तरह की बातों का जिक्र किया। यानी कि कहीं न कहीं ये है कि जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी की पूरी उन लोगों के पास होती है, अपराधियों के पास, और उसके बाद कहीं न कहीं पूरा होमवर्क करके ये थ्रेट दी गई है। तो पुलिस ने केस रजिस्टर कर दिया गया है। सिक्योरिटी की डिमांड जो है वो की गई है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अवतार सिंह कोचर एलियास डोली, तो अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस जो है वो इस केस में इन्वेस्टिगेशन कब तक आगे बढ़ा पाएगी और आगे क्या और खुलासा इसमें होते हैं। जो थ्रेट देने वाला है उसको कब तक पुलिस गिरफ्तार कर पाएगी, ये सारी चीजें भी इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंड करेंगी। देखिए, बिल्कुल गंभीर मामला है। जिस तरीके से धमकी दी गई है वहीं प्रोटेक्शन मनी की भी मांग की गई है। और बात कर लेते हैं, जिस समय पर धमकी दी गई उस वक्त जो है अवतार सिंह कहां पर मौजूद थे और उनका इमीडिएट रिएक्शन क्या आया है? जी बिल्कुल, देखिए अवतार सिंह की बात जहाँ तक करें तो रोहतक के रहने वाले हैं। यहाँ पर भिवानी स्टैंड करके एक पुरानी जगह है, वहाँ पर इनका रेजिडेंस है और वहीं पर ये थे। तब इनके पास 14 तारीख का ये वाकया जब इनको थ्रेट आई है, शाम करीब 7 से 7:30 के बीच का ये वक्त रहा जो इन्होंने अपनी कंप्लेन में बताया है। और जो इनके पास जो मैसेज आया है वो यूके का नंबर है +44 740 59 58 इस तरह का नंबर है। ये इंग्लैंड का नंबर बताया जा रहा है, जो मैं पैसे जानकारी मिली है। और सीधे सीधे लिखा गया है कि मैं कपिल सांगवान एलियास नंदू बोल रहा हूँ, मुझे 5 करोड़ रुपए की प्रोटेक्शन मनी चाहिए। अगर पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे घर का जिक्र किया गया कि वहां आकर गुरुद्वारे वाली गली में गोलियां चलेंगी। तो सीधी वार्निंग कहीं न कहीं दी गई है कि हर हाल में हमें आपसे वसूली करनी है। और इवन ये देखिए बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं कि मैसेज बाकायदा लिख के मैसेज किया गया है कि आपको अगर कहीं पुलिस के पास जाना है या किसी और किसी क्रिमिनल की शरण में जाना है तो आप जा सकते हैं, मैं आपसे पैसे लेकर रहूंगा।
तो जी। इस तरह की लैंग्वेज जो है वो यूज की गई है। उसके बाद देखो भय का माहौल बिल्कुल है और पुलिस के पास कंप्लेन दी गई है। अभी देखने वाली बात होगी कि आगामी इस मामले में जांच पुलिस की जो है वो कहाँ पहुंचती, क्योंकि नंदू का ये कोई पहला ऐसा नहीं है कि पहला अपराध हो। इससे पहले भी नंदू कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका, चाहे वो दिल्ली में एक बड़े नेता के ऊपर अटैक करवाना हो या फिर इंडियन नेशनल लोकदल के जो प्रदेश अध्यक्ष थे पूर्व विधायक थे नफे सिंह राठी, उनकी सरेआम हत्या करवाना हो। जी। कई बड़ी वारदातों को जो है वो अंजाम दे चुका है और पुलिस की पकड़ से कई सालों से वो बाहर है। देखने वाली बात होगी कि इस मामले के बाद पुलिस कितनी सख्त हो पाती है और नंदू पुलिस के हाथ लग पाता है या नहीं। देखिए, मशहूर कारोबारी है, सुरक्षा पर अब साफ तौर पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं स्थानीय पुलिस और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं और क्या अवतार सिंह को सुरक्षा मुहैया कराई गई है? जी बिल्कुल, देखिए लेट नाइट इसमें मेरी एक आला पुलिस अधिकारी से इस मामले को लेकर चर्चा हुई थी, तो उन्होंने सिक्योरिटी को लेकर कहा कि हम लोग सिक्योरिटी के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे वो बिल्कुल उठाएंगे। सारी चीजें मीडिया को नहीं बताई जा सकती, स्पष्ट तौर पर उन अधिकारी का कहना था, लेकिन साथ में ये भी कहा कि आप इस चीज से निश्चिंत रहिए कि पुलिस कहीं नेग्लिजेंसी बरतेगी, क्योंकि मामला किसी इंसान की लाइफ सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग इस मामले में नेग्लिजेंसी बिल्कुल नहीं बरत सकते। सिक्योरिटी के पूरे बंदोबस्त बिल्कुल किए जाएंगे और कोशिश रहेगी उन अधिकारी ने जो आश्वासन दिया उसका स्पष्ट तौर पर यह कहना था कि पुलिस की कोशिश रहेगी कि इस मामले की तह में पहुंचा जाए जितना जल्दी हो सके। लेकिन मुझे इसमें थोड़ा संशय इसलिए लगता है क्योंकि अब ये थ्रेट का कोई पहला मामला नहीं है कि नंदू पुलिस के रडार पर आया हो, बल्कि इससे पहले जब नफे सिंह राठी का हत्याकांड जब हुआ था, सरेआम जो है बराही फाटक पर बहादुरगढ़ में उनको गोलियों से छलनी कर दिया गया था, बड़ा हाई प्रोफाइल केस था। उसमें भी तमाम प्रयासों के बावजूद हरियाणा पुलिस नंदू की गर्दन को नहीं नाप पाई। तो ऐसे में मुझे इस मामले में डाउट है, क्योंकि सिर्फ हरियाणा पीछे पड़ी है, दिल्ली पुलिस पीछे पड़ी हुई है, उसके बावजूद नंदू सुरक्षित बाहर के मुल्कों में बैठकर अपना गिरोह ऑपरेट कर रहा है। तो ये देखने वाली बात होगी खैर की पुलिस के एफर्ट्स कितनी गंभीरता से लिए जाते हैं, कदम उठाए जाते हैं और आगे क्या कुछ रहता है, क्या इनपुट मिलती है, क्या पुलिस पहुंच पाती है। लेकिन संभावनाएं फिलहाल जो है मुझे, क्योंकि पहले का एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा नहीं, कम नजर आ रही है मुझे। जी देवेंद्र दांगी जी, आपने तमाम जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।